हेलो गाइस, आज हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी अर्थ पे जितने भी प्रेजेंट है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं। उसी के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है कि जैसे प्लांट है, प्लांट में भी आगे क्लासिफिकेशन है, एनिमल है उसमें भी है, और भी बहुत सारी चीज़ों में क्लासीफाई किया हुआ है इनको। उसी के बारे में पढ़ेंगे हम। डाइवर्सिटी क्या होती है? इसका मतलब होता है कि जो वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी पर्टिकुलर रीजन में, उसको हम उस वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मतलब बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होता है वैरायटी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब गाइस क्या होता है कि हमारे जो अर्थ पे अराउंड 20 लाख ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो कि अलग अलग, मतलब कि अलग हैं एक दूसरे से। एक्सटर्नल फॉर्म में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ हिटोट्रॉप होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉप होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर किसी का अलग होता है, कोई कोई कुछ है। तो इसीलिए ये हमारे सारे जो हैं एक दूसरे से डाइवर्स हैं, ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। अब गाइस क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में? सपोज क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक दुकान, एक शॉपकीपर है, उसके पास अलग अलग बॉल्स हैं, जैसे रेड बॉल, येलो बॉल, ब्लू बॉल। तो वो इकट्ठे नहीं रखेगा उन सब बॉलों को, तो वो अलग अलग रखेगा हम तीनों कलर्स की बॉलों को। इससे क्या होगा, उसको आसानी हो जाएगी पहचानने में कि कौन से कलर की बॉल कहाँ पे है। वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको क्या किया है हमारे साइंटिस्ट ने, अलग अलग तरीके से रखा हुआ है कि जो हमें आसानी हो जाए कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में है क्या। जैसे गाइस हम कैट फैमिली की एग्जांपल ले लें। जो नॉर्मल कैट होती है उसको हम घर पे पाल सकते हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज है, पाल सकते हैं। लेकिन कैट फैमिली में जब लेपर्ड को ले लेंगे तो उसको हम घर पे पाल नहीं सकेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन से हमें पता चल जाता है कि इसमें है क्या और क्या नहीं है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफिक हायरार्कियल सीरीज ऑफ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। यही जो गाइस मैंने आपको बोला इसी के बारे में है। इसके बाद क्लासिफिकेशन, ये जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, उसको ही हम टेक्सोनॉमी कहते हैं गाइस। ये याद रखना है आपको। जो क्लासिफिकेशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? कार्ल लिनियस। ये गाइस याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं? कार्ल लिनियस को। अब क्या हुआ, सबसे पहले कार्ल लिनियस ने क्या किया था, ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया था। एक था वर्टेबिलिया, सेकंड था एनिमेलिया। वर्टिबिलिया इन्होंने रखे थे जो मूव नहीं कर सकते, मतलब वर्टिबिलिया कह ले जो प्लांट्स टाइप कह ले, दैट कैन नॉट मूव। और दूसरा है एनिमेलिया, दैट कैन मूव। उसके बाद हमारे पास आए थे हैक्कल जी। उन्होंने क्या किया था, प्लांट इनको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था किंगडम को, प्रोटिस्टा, प्लांटिया और एनिमिलिया। लेकिन जो हम मेन स्टडी करते हैं, जो आज जितना भी है क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स की, वो हम पढ़ते हैं आर एच विटेकर सर की। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन की थी वो की थी 5 किंगडम में। आर एच विटेकर सर ने 1969 में क्लासीफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने, 5 किंगडम में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई और एनिमेलिया। हम यही पढ़ते हैं। और इन्होंने कैसे ये वो करा था, क्लासीफाई किया था। देखिए इन्होंने क्या किया था, आर एच विटेकर सर ने क्या किया था, पहले लिए थे प्रेक्रियोटिक और यूक्रोटिक। ये सेल के दो टाइप होते हैं, आपने ये सेल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। प्रीक्रियोटिक में उन्होंने रखा मोनेरा को, जो प्रीक्रियोटिक मतलब जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो वो उन्होंने मोनेरा को रख लिया। ये हो गई एक टाइप। यूक्रोटिक में भी इन्होंने फर्दर डिवीजन होती है मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में। और इन्होंने यूनिसेलुलर में रखा प्रोटिस्टा को। प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो यूनिसेलुलर होंगे और वो प्रोटिस्टा में होंगे। इसके बाद मल्टी सेलुलर में भी इन्होंने सेल वॉल, एक में सेल वॉल प्रेजेंट होगी, एक में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगी। एज हमें पता है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, तो इन्होंने एनिमेलिया को इस सेक्शन में रखा हुआ है। और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो प्लांटिया और फंजाई, दोनों में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये याद रखना है। लेकिन प्लांटिया जो है वो फोटोट्रॉपिक है और फंजाई जो है वो हिटोट्रॉपिक है। फोटोट्रॉपिक मतलब ये लाइट पे डिपेंड करते हैं प्लांट या जितने भी हैं। और फंजाई जो है वो अपना खाना वो किसी और पे डिपेंड करते हैं। अब इनके बारे में हमें बैक टू बैक पढ़ेंगे जो भी है। इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटिया, फंजाई और एनिमिलिया के बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस हम पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में। एज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोट में आते हैं, मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अब मोनेरा में गाइस ये
एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स ही होंगे, मतलब कि जो कॉम्पिटिटिव में है इसमें आपको ज़्यादा कंसेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, इतना ही याद रखोगे आपके लिए ही बेनिफिशियल है। नोट्स बना के इसको जितनी रिवीजन मल्टीपल टाइम कीजिए आपके लिए वही बेनिफिशियल है। अब मोनेरा में क्या आता है, ये आपको बताया सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से होते हैं, और इनमें मैक्सिमम मोनेरा में जो भी आते हैं वो बैक्टीरियाज जितने भी हैं हमारे, वो सब मोनेरा किंगडम में आते हैं, ये आपने याद रखना है। अब जो मोनेरा में मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो यूनिसेलुलर होती है, ये भी बताया। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है, और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिन की। इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन गाइस हेटरोट्रॉपिक भी होता है, ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है, मतलब ये खाना खुद भी बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और ये दूसरे पे डिपेंड भी करते हैं। अगर और मोनेरा में क्या होता है, यही जैसे आपको बताया, जो सम बैक्टीरिया जो है वो फोटोसिंथेसाइज भी करते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ है वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं उनको बोलते हैं हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गेई। इनको इसको छोड़ के जितने भी सारे बैक्टीरियाज होते हैं वो सब हेटरोट्रॉप्स हैं, इसलिए गाइस जो मोनेरा किंगडम है वो हमारे पास हेटरोट्रॉप एज वेल एज ऑटोट्रॉप दोनों होता है। और इसकी कुछ एग्जांपल है, जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गेई या जिसको साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, माइकोप्लाज्मा और लैक्टोबैक्टीरिया, ये गुड बैक्टीरिया होता है, ये सब किसके एग्जांपल है, मोनेरा के एग्जांपल है। याद रखना है जितने भी बैक्टीरियाज जो हैं वो मोनेरा में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कुछ बैक्टीरिया के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ लेंगे, मतलब ये हमारे लिए कुछ बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ भी करता है, कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ भी करता है। ये जैसे एक विनेगर हो गया गाइस, क्या होता है, जो एसिटिक एसिड होता है हमारा, जो एसिटिक होता है, ये क्या करता है, इसको इथाइल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में हेल्प करने के काम आता है, जो विनेगर हमारे लिए बनता है, जो घर पे यूज़ करते हैं हम, ये बेनिफिशियल होता है ये। सिमिलरली क्या होता है, नाइट्रिक फंग बैक्टीरिया भी काम करता है, ये भी मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं, जो क्या करता है, नाइट्रेट्स को बदलता है, जो नाइट्रेट्स को बदलता है, नाइट्रेट सॉरी ये गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग दिया, जो मतलब नाइट्रेट्स को चेंज कर, गाइस यहाँ है जो नाइट्राइट्स है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, जो नाइट्रेट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, नाइट्रो बैक्टर जो है वो ये काम करता है, ये बैक्टीरिया का, ये भी एक बैक्टीरिया है। अब नेक्स्ट है जो गोबर गैस प्लांट और मैन्यूर को कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया का काम है। बैक्टीरिया जो ये करता है, बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है एनिमल डंग को किसमें, मैन्यूर्स में, वो क्या करता है, फ्यूल के बनाने के काम आता है, ये इसके बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ हैं। सेम अब हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फूड पॉइजनिंग के काम आता है, इस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम बोफिलियम, जो क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है, ये इसके हार्मफुल इफेक्ट हैं। कुछ बैक्टीरियाज के डिजीज़ जितनी भी होती हैं, ह्यूमन में हो गई, वो एनिमल में हो गई या प्लांट्स में हो गई, वो मैक्सिमम जो डिजीज़ हैं वो हमारे बैक्टीरिया की वजह से ही होते हैं, जो मोनेरा किंगडम में आते हैं। और जो फूड की स्पॉयलेज होती है वो भी बैक्टीरिया का काम है। गाइज ये आपको सिंपली याद रखना है, मोनेरा किंगडम में सारे बैक्टीरियाज आते हैं। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारी आती है प्रोटिस्टा की। जो प्रोटिस्टा है गाइज, ये हमने जैसे आपको मैंने टेबल में बताया था, ये जो है ये यूकैरियोटिक में आते हैं, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यूकैरियोटिक आते हैं, मतलब इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और उसका स्ट्रक्चर रहता है। इसमें जो है सेल वॉल किसी किसी में प्रेजेंट होती है प्रोटिस्टा में, और किसी में नहीं होती है। और इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी एज उनकी मोनेरा की तरह ही ऑटोट्रॉफ एज वेल एज हेटरोट्रॉफ बोथ होता है। और एग्जाम्पल है प्रोटिस्टा के एमोबिया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडिया, एगुलिना। गाइज ये याद रखना है, ये जो प्रोटिस्टा है इसके लिए, इसके एग्जाम्पल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता है जो एमोबा है वो यूनिसेलुलर है, इसका खाने का तरीका जो है वो निगल लेता है पूरा ही बॉडी के अंदर। और पैरामीशियम है, पैरामीशियम जी की मूवमेंट जो होती है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर की वजह से होती है, जिससे मतलब यूनिसेलुलर है, एक सेल होता है, उसके हेयर बने होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके मूव करने में हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं हम सिलिया बोलते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसका निकला होता है। गाइस ये याद रखना है आपको प्रोटिस्टा के बारे में। अब फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। गाइस क्या होता है, जो फंजाई जो है वो प्लांट की तरह ही होता है, लेकिन क्या है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता,
उसकी वजह से ये जो अपना खाना उसकी वजह से ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये हिट्रोट्रॉफ होते हैं। बाकी इनमें स्ट्रक्चर इनका जो लगभग सेल ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी स्ट्रक्चर, सेल वॉल जो है वो इसमें भी प्रेजेंट होती है, प्लांट में भी प्रेजेंट होती है। अब जिसका सेल ऑर्गेनाइजेशन है मैंने आपको बता दी, ये यूकेरियोटिक होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है, उसकी एक्सेप्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मल्टी सेलुलर होते हैं। सेल वॉल जो है मोनेरा फंजाई में प्रेजेंट होती है, और ये किसकी बनती है? चिंटिन की। गाइस ये याद रखना है, इसकी सेल वॉल चिंटिन की बनी रहती है। ये पेपर में पूछा जाता है काफ़ी टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज मैंने आपको बता दिया, ये क्या है? हेट्रोट्रॉप है, क्योंकि ये क्या फोटोसिंथेसाइज नहीं करते हैं। गाइस अब जो फंजाई है उसकी भी न्यूट्रिशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है, मतलब कि ये किसी पे डिपेंड करेंगे अगर फूड के लिए तो उनको पैरासाइट्स बोलते हैं, और अगर ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं तो उसको हम सेप्रोफिटीज बोलते हैं। पैरासिट्स दैट लिव ऑन अनदर बॉडी टू टेक न्यूट्रिशन, और जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। अब एग्जांपल है फंजाई की ब्रेड मोल्ड, पेंसिलियम, एस्पेरगिलस एंड मशरूम। जो पेंसिलियम है वो पेंसिलिन बनाने के काम आता है, ये आपको पता ही है। अब गाइस प्लांटिया के बारे में पढ़ेंगे। फंजाई और प्लांटिया में क्या फ़र्क है कि जो प्लांटिया है वो फोटोसिंथेसाइज करता है, और जो जो फंजाई है वो नहीं करता, और इसकी वजह से जो प्लांट है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। और जो प्लांट है वो भी यूकेरियोट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं ये और उसमें सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, जो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। वो फंजाई में किसकी बनी होती थी? चिंटिन की। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ेंगे एनिमिलिया के बारे में। गाइस जो प्लांटिया और एनिमिलिया है इसको हम पूरा डिटेल में फर्दर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लांटिया के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट में एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। अब जो एनिमल किंगडम है उसमें सब एनिमल्स आते हैं, ये सबसे बड़ा किंगडम है 5 किंगडम में। और ये इसमें क्या होता है? ये यूकेरियोट मल्टी सेलुलर होते हैं, और इसमें कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और ये हिटोट्रॉप होते हैं, खाना खुद नहीं बनाते अपना, ये डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे या किसी और चीज़ पे, इसलिए ये हिटोट्रॉप्स होते हैं। गाइस आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। हम अब नेक्स्ट इस टेबल में थोड़ा सा बता देते हैं आपको, थोड़ा सा उसके बाद करेंगे। जैसे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, इनकी टाइप, इनकी न्यूट्रिशन, बॉडी और एग्जाम्पल। अब मोनेरा के बारे में पढ़ा था पहले। मोनेरा यूनिसेलुलर होते हैं, ये प्रीयूकेरियोट होते हैं। टेबल याद रखिए, और ये की टेबल याद रखना है आपको, ये उसी के बता देंगे। ये ऑटोट्रॉफ और हिटोट्रॉफ बोथ होते हैं, यही पढ़ाया है मैंने गाइस आपको पीछे, ये देख लीजिए। उसमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते, क्योंकि मोनेरा मैंने आपको बताया ये प्रोकैरियोट होता है। और इसकी एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एट्सेट्रा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्रोटिस्टा के बारे में। अब प्रोटिस्टा की जो टाइप है वो यूनिसेलुलर होता है, ये भी आपको बताया था। ये प्रोकैरियोट नहीं होता, ये यूकेरियोट होते हैं। बाकी सब यूकेरियोट होते हैं, बस ये यूनिसेलुलर होता है। इसको छोड़ के प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर होता है, इसको छोड़ के फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया ये सब मल्टी सेलुलर ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये ऑटोट्रॉप्स एज वेल एज हिटोट्रॉप बोथ होते हैं। ये क्या करते हैं? ये मैंने आपको बताया सिलिया यूज़ करते हैं, जिसको फ्लेजिया भी बोलते हैं मूवमेंट के लिए। इसकी एग्जांपल एमोबिया, पैरामीशियम, एगुलिना। गाइस याद रखना है प्रोटिस्टा में ये सब आता है, एमोबिया, पैरामीशियम और एगुलिना। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी ये आता है मोनेरा में। ये एग्जांपल्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। गाइस बताइए, ये मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन ये नॉन ग्रीन होते हैं। और प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं लेकिन ग्रीन होते हैं, ये यूकेरियोट तो बता दिया। और इसमें जो है ये टाइप्स होती है, सेप्रोफिटिक या पैरासिटिक, और इनके बीच एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी होती है, जिससे क्या बनते हैं? लीचेंस बनते हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है। फंगस जो है ये किसकी बनी होती है? हाइपिया की। इसकी कुछ एग्जांपल है यीस्ट, राइजोपस, मशरूम एट्सेट्रा। प्लांटिया के बारे में पढ़ा। प्लांटिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और इसमें जो है इसकी जो टिश्यू है वो डिफ्रेंशिएशन जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की होती है। इसमें एग्जांपल्स है ट्रीज, प्लांट्स, स्लब एट्सेट्रा। एनिमिलिया जो है ये गाइस, एनिमिलिया जो है वो एनिमल्स होते हैं सारे, हिट्रोट्रॉपिक होते हैं वो, ये पीछे जो बढ़ रही है, और इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। एग्जांपल है फिश, इंसेक्ट, एनिमल्स एट्सेट्रा। गाइज ये टेबल याद रखना है, ये पीछे जितना भी पढ़ा है उसका ही शॉर्ट फॉर्म में टेबल है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा अगर इसको आप नोट्स के में लिख लेंगे, पूरे चैप्टर को रिवाइज करने में, जितना भी किंगडम के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। थैंक यू गाइस, मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है जितनी मैं पढ़ा सकूँ आपको। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस।